जय हिंद दोस्तों, आरडी सक्सेस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग जीके जीएस के सेट नंबर 21 को देखेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहला प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, उत्कल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? उत्कल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल को। उत्कल उड़ीसा का ही पूर्व का नाम है उत्कल, ओडिशा का पूर्व नाम। और ओडिशा जो है बिहार एवं बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1 अप्रैल 1936 में। इसलिए 1 अप्रैल को आपका उत्कल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 3, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन एवं तीसरा गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में, और दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। 1930, 1931, 1932। तो महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में। पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आपका महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू भी थी। सरोजिनी नायडू, ये भी पूछा जाता है, सरोजिनी नायडू। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे महात्मा गांधी एवं सरोजिनी नायडू। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। वही आपका याद रखिएगा 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को किस भारतीय नेता के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो थे वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, प्रथम शिक्षा मंत्री भारत के। चलिए आगे देखा जाए। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में है, कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की व्याख्या करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 148। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 148 से 151 अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में है, संविधान का 10वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो संविधान का 10वां संशोधन अधिनियम जो है वो लागू हुआ था आपका 1961 में, जो ऑप्शन नंबर बी में है। और संविधान का 10वां संशोधन किस लिए किया गया था? तो याद रखिएगा, दादरा और नागर हवेली जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, दादरा और नागर हवेली को भारत का जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दिया गया था, मिला। प्रश्न है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? यह प्रश्न भी रेलवे एनटीपीसी एवं ग्रुप डी में पूछा गया है।
तो छपेली जो है लोक नृत्य है वो है आपका ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है लेडी विथ लैम्प किसका उपनाम है? लेडी विथ लैम्प किसका उपनाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। जी हाँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का उपनाम है लेडी विथ लैम्प। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में है राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नागपुर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र। प्रश्न संख्या 13। घुड़सवारी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो घुड़सवारी के खेल परिसर को कहा जाता है आपका एरिना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 14। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थिति है आपका ऑप्शन डी कोलकाता में। प्रश्न संख्या 15। डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो डलहौजी पर्वतीय नगर स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 16। पाटलिपुत्र शहर के संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र शहर के जो संस्थापक थे वो थे आपका उदयन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और उदयन किस वंश से थे? तो हर्यक वंश से। हर्यक वंश से। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे आपका बिंबिसार। बिंबिसार और बिंबिसार के ही पुत्र हुए अजातशत्रु और अजातशत्रु के पुत्र हुए आपका उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र नगर या शहर को बसाया था। प्रश्न संख्या 17। कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदी है और सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और इसकी लंबाई याद रखिएगा, पूछा जाता है 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई। प्रश्न संख्या 18। भारत का तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो है आपका 1400 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो गंगा है, दूसरी है ब्रह्मपुत्र एवं तीसरी कृष्णा, जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 19। किस संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से हट गया था? किस संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से हट गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ब्रेस्ट लिटकोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटकोवस्क की संधि के माध्यम से रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से हट गया था। प्रश्न संख्या 20। मगध राज्य की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध राज्य की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजगीर। राजगीर को ही वर्तमान में आपको राजगीर कहा जाता है। राजगीर नाम तो सुने आप लोग, जो बिहार राज्य में है। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में है बाल गंगाधर तिलक जी ने मराठा समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था? तो मराठा समाचार पत्र लिखा था उन्होंने ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा में। याद रखिएगा कि मराठा समाचार पत्र नाम सुनकर मराठी नहीं कर दीजिएगा। मराठा समाचार पत्र का उन्होंने प्रकाशित किया था अंग्रेजी भाषा में और दूसरा एक समाचार पत्र उन्होंने प्रकाशित किया था जिसका नाम था आपका केसरी। केसरी समाचार पत्र का उन्होंने प्रकाशन किया था किस भाषा में? तो ये किया था आपका मराठी भाषा में, मराठी में। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में है 2024 में किस तैराक को अर्जुन पुरस्कार मिला था? 2024 में किस तैराक को अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए साजन प्रकाश। जी हाँ, साजन प्रकाश को 2024 में तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 23 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 343 के 1 में।
जी हाँ, अनुच्छेद 343 के 1 में वर्णित है कि संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। प्रश्न संख्या 24, वस्तु, ये वस्तु कर लीजिएगा, वस्तु और सेवा कर जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017 को। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था दोस्तों आज का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।